बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो उन सवालात के जवाब पर मुश्तमिल होगी जो सवाल आपके और मेरे जहन में है कि 20 हल्कों में जो इंतखाब हो रहा है उसमें कौन सी पार्टी के लिए कितनी नशिस्तें लेना ज़रूरी है पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए। एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल, 2018 के इलेक्शन में यहाँ पे कौन इंतखाब जीता था, किस पार्टी की पोजीशन क्या थी, ये भी आज हम आपको बताएंगे। और दूसरा, इन हलकों पर जो इनकी सियासत का दारोमदार पार्टियों का क्यों है। दूसरा, पार्टियों की इस वक्त असेंबली में पोजीशन क्या है, ये भी आज की वीडियो में बताऊंगा। दूसरा, लोगों को यानी दोनों पार्टियों को, सियासतदानों को, नून लीग को और पीटीआई को इन हलकों में क्या चैलेंजेस हैं। और एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या मंजन बेच रही है पीटीआई और कौन सा चूरन बेच रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। इन हलकों में किस तरह वोटर्स को कायल करने की कोशिश की जा रही है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में कहाँ खड़ी है। इन सवालों के जवाब दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और इसके साथ साथ जो दोस्त फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो शेयर भी करें और फॉलो का बटन भी दबाएं। तो आगाज़ करते हैं कि जुलाई को जो इलेक्शन होने हैं 17 जुलाई को, ये बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। 20 सूबाई हलकों में ये इलेक्शन हो रहे हैं। ज़मीनी इंतखाब 3 जावियों से ये बड़ी सियासी अहमियत का हामिल इलेक्शन ये बन चुका है। पहला, ये पंजाब की वजारत आला का फैसला करेगा, जबकि दूसरा, इंतखाबात के नताइज पंजाब की हद तक दोनों बड़ी सियासी जमातों यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत को वाज़े करेगी। और इसकी तीसरी अहमियत कि इनके नताइज आइंदा होने वाले आम इंतखाबात की समत का भी तयन करेंगे। और ये भी वजह है कि दोनों जमातें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करना चाहती हैं। सबसे पहले तो पार्टी पोजीशन की तरफ अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त असेंबली में पार्टी पोजीशन क्या है। पंजाब असेंबली में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुल नशिस्तें 163 हैं, जबकि 10 नशिस्तें काफ लीग की हैं। यूं उनकी जो दोनों जमातों की मिलाकर उनके इत्तेहादियाँ 173 सीटें बनती हैं। दूसरी जानब हुकूमती इत्तेहाद यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और 4 आज़ाद और 1 राह हक पार्टी के अगर इरकान को मिलाएं तो इनकी कुल तादाद 177 बनती है। 371 अरकान के मुकम्मल अवान में वज़ीर आला को 186 अरकान की हमायत दरकार है, ज़रूरत है उनको। और यूँ मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून को 9 जबकि पीटीआई को 13 नशिस्तें जीतना लाजमी है। अगर हुकूमती इत्तेहाद में से 4 आज़ाद और राह हक पार्टी की 1 नशिस्त इनको अलहदा भी कर दें तो ये तादाद 173 रह जाएगी। और इस तरह मुस्लिम लीग नून को 13 सीटें जीतना ज़रूरी है। पंजाब असेंबली के आज़ाद रुकन चौधरी निसार अली खान की जानिब से फ़िलहाल किसी भी इत्तेहाद की एलानिया हमायत का ऐलान नहीं किया गया। चौधरी निसार अली खान ने हल्फ उठाने के बाद ऐलान किया था कि ये मेरा असेंबली का आखिरी विज़िट है। तब से वो असेंबली नहीं आए और उन्होंने इस लड़ाई में फ्रीक न बनने का ऐलान कर रखा है। इन 20 सूबाई हलकों में गुज़श्ता इलेक्शन का अगर हम जायज़ा लें तो उसमें बताऊं 2018 के जो इलेक्शन हुए आम इंतखाबात में पंजाब के इन 20 हलकों में आज़ाद उम्मीदवारों ने 32%, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 32%, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 25% और दीगर जमातों ने 5% वोट लिए थे। इन 20 हलकों में 10 पर आज़ाद जबकि 10 पर पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। 2018 के इलेक्शन में, ये बड़ी दिलचस्प बात है, 2018 के इलेक्शन में इन 20 हलकों में 10 पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। अब इन उम्मीदवारों में से लाहौर के हलका पीपी 158 में अलीम खां इलेक्शन नहीं लड़ रहे, जबकि नून लीग के 2018 के उम्मीदवार राना एहसन शराफत मैदान में हैं। डेरा गाजी खान के हलका पीपी 288 में मोहसन अता खोसा इलेक्शन नहीं लड़ रहे, जहां से अब्दुल कादर खोसा मैदान में है। खुशाब की सीट पीपी 83 में मलक गुलाम रसूल संगा की जगह उनके भाई अमीर हैदर संगा इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी तमाम उम्मीदवार वही हैं, लेकिन इस बार वो
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिन 10 हलकों में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे उनमें रावलपिंडी के हलका PP 7 पर नून लीग के उम्मीदवार दूसरे जबकि PTI के तीसरे नंबर पर रहे थे। खुशाब के हलका PP 83 पर नून लीग के उम्मीदवार दूसरे जबकि PTI के उम्मीदवार 5वें नंबर पर रहे थे। बकर के हलका PP 90 पर नून लीग दूसरे जबकि PTI का तीसरा नंबर था। फैसलाबाद के हलका जहां पर अजमल चीमा साहब इलेक्शन लड़े और शाही साहब इलेक्शन लड़े, वहां पर 93 जो हलका है वहां पर PTI उम्मीदवार दूसरे जबकि नून लीग के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर थे। जंग के हलका PP 125 में PTI का दूसरा जबकि नून लीग का कोई उम्मीदवार नहीं था, आजाद उम्मीदवार जीते। जंग के हलका PP 127 में PTI के उम्मीदवार दूसरे जबकि नून लीग का 12वां नंबर था। मुल्तान के हलका PP 217 पर PTI उम्मीदवार दूसरे जबकि नून लीग तीसरे नंबर पर थी। बहावलर के हलका PP 237 पर PTI दूसरे जबकि नून लीग का कोई उम्मीदवार नहीं था। लिया के हलके PP 282 में इस PTI का उम्मीदवार दूसरे जबकि नून लीग का तीसरे नंबर पर रहा था। डेरा गाजी खां के हलका PP 288 पे PTI का उम्मीदवार दूसरे जबकि नून लीग का उम्मीदवार कोई नहीं था। बाकी 10 हलकों में PTI की टिकट पर उम्मीदवार कामयाब हुए थे। अब देखना यह है कि हलकों की जो सियासत है इसका दारोमदार बाकी सियासत पर किस तरह है। ये 20 जो हलके हैं एक तरह से पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। ये हलके लाहौर, शेखपुरा, फैसलाबाद, साहिवाल, रावलपिंडी, खुशाब, जंग, बक्कर, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लोधरा, बहावलनगर और DG खां के हैं। एक लिहाज से पंजाब के हर हिस्से में इलेक्शन हो रहे हैं और अगर दोनों जमातें अपना तय करदा हदफ हासिल न कर सकी तो दोनों के लिए बड़ा सियासी धचका बर्दाश्त करना खासा मुश्किल होगा। अगर नून लीग 9 सीटें हासिल नहीं करती तो पंजाब की वजारत आला बरकरार नहीं रख पाएगी। साथ ही अगले इंतखाबात में पंजाब का इक़्तिदार खतरे में पड़ जाएगा। इस तरह अगर PTI अपने दावों के मुताबिक नताइज से महरूम रहती है तो इमरान खान के बयानिए को नुकसान पहुंचने के साथ साथ जल्द इंतखाबात के इनेकाद की सही भी लाहासिल ठहरेगी और पंजाब पर गिरफ्त भी कमज़ोर पड़ जाएगी। दर हकीकत इन ज़िमनी इंतखाबात के ज़रिए पंजाब पर सियासी तसल्लुत की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा मरीम नवाज शरीफ इन हलकों में ज़ोर शोर से जल्द से कर रहे हैं। इस तरह इन हलकों के अजला की दोनों तरफ की मुकामी क़यादत अपनी पार्टी के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में भरपूर शमूलियत इख्तियार किए हुए हैं। हत्ता कि नून लीग की जानब से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादक समेत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, अवैस लगारी अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देकर इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। इन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुख्तलिफ दावे और वादे कर रहे हैं। सवाल यह है कि कौन कौन से नए लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं अवाम को दोनों जमातों की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इक़्तिदार से महरूम करने की बैरूनी और अंदरूनी साजिश के साथ साथ महंगाई, लोड शेडिंग और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को मौजू बनाए हुए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार साबिक हुकूमत की नाहली और सख्त फैसले कर रहे हैं मगर जल्द अच्छे दिन आएगा का मौजू अपनाए हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जो मैंने सवाल उठाया था कि पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में क्या कर रही है। गुज़श्ता इंतखाबात की रोशनी में देखा जाए तो पंजाब की इन 20 हलकों में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ज़्यादा नहीं, अलबत्ता मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में पीपल्स पार्टी की मौजूदगी उसका अभी एहसास हो रहा है। चूँकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक प्लेटफॉर्म पर है तो हर हलके में पीपल्स पार्टी अपनी सतह पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है। बाज़ ऐसी भी मिसालें हैं, मिसाल के तौर पर लिया में पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत मुस्लिम लीग नून के नाराज रुकन जो कि इस वक्त आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं। बाज़ हलकों में पीपल्स पार्टी की क़यादत कहीं नज़र ही नहीं आ रही। मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके फर्जंद मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं।
मुल्तान के हल्का PP 217 में यूसुफ रजा गिलानी अपने बेटों समेत मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इस तरह मुजफ्फरगढ़ की पीपल्स पार्टी की क़यादत भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है, मगर इन हलकों में शख्सियत का वोट बैंक ज़्यादा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इलेक्शन कौन सी जमात जीतेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ है कि जिस हलके में 10 सीटें हैं, अगर जैसे मैंने पहले बताया कि 10 सीटों पे PTI जीत चुकी है, और अगर वही रिजल्ट सिर्फ PTI का शख्सियत को निकाल दिया जाए और पार्टी वोट की बात की जाए तो मुमकिन है कि PTI वो 10 सीटें तो जीत जाए, अगर की बात कर रहा हूँ। और अगर पार्टी का वोट नहीं है, शख्सियत का वोट है, तो फिर PTI के लिए भी मुश्किल होगा। कुछ ऐसे हलके हैं जो वाज़े तौर पर नून लीग के हैं और बहुत से ऐसे हलके हैं जहां पर बहुत टफ कंपटीशन है। आने वाला वक्त बताएगा कि ये पंजाब का जो है ताज किसके सर पे बैठेगा, क्योंकि ये 20 हलके इस का डिसीजन करने जा रहे हैं। आवाम से गुजारिश है कि जिसको भी वोट दें, वोट ज़रूर दें, चाहे जिस पार्टी को भी दें, घर से ज़रूर निकलें और एहसास दिलाएं कि वोट अमानत है और हमें वोट देने जाना है। थैंक यू वेरी मच। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।